हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि जीविका में महाबहाली चल रहा है। बहुत दिन बाद इतना बड़ा पोस्ट आया है, 2747 पोस्ट आया है, जो सिर्फ महिलाओं के लिए तो इतना बेनिफिट है कि इंटर लेवल पे ही जो इस फॉर्म को वो फिल कर सकती हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि जीविका में जो बहाली चल रहा है उस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करें। आपको मालूम है कि ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 73 वैकेंसी है, लाइवहुड स्पेशलिस्ट के लिए 235 वैकेंसी है, और एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए 374 वैकेंसी है, और अकाउंटेंट के लिए 167 वैकेंसी है। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट के लिए 187 वैकेंसी है, और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर ये जो पोस्ट है, इसी पोस्ट के बारे में मैं बात कर रहा था। 1177 वैकेंसी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा है। और सिर्फ महिलाओं को चाहिए क्या, सिर्फ 12th। उसके बाद ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव है, उसके लिए 534 वैकेंसी है। अच्छा, अगर आप पुरुष हैं और ये सब किसी भी में अप्लाई करना चाहते हैं, अकाउंटेंट और ब्लॉक आईटी को छोड़ के, तो आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन है तो आप इस फील्ड को भर सकते हैं। और एरिया कम्युनिटर के बारे में जो बात कर रहे थे, सॉरी, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के बारे में जो बात कर रहे थे, तो महिला है तो सिर्फ आप इंटर पास है तो उस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। ब्लॉक आईटी के लिए आपको बीएससी होना चाहिए, या बीसीए होना चाहिए, या पीजीडीसीए होना चाहिए, और या बीटेक वगैरह होना चाहिए। और अगर आप अकाउंटेंट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, मेल हो या फिर फीमेल हो, उस वाले में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स से। ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। फिर मैं एक बार फास्ट में बता दूंगा कि क्या पोस्ट है, कैसे क्या है, उसके बाद फॉर्म फिल करके आपको बताऊंगा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। और हाँ, अगर मेरे वीडियो को आप देखते हैं अच्छा लगता है तो मुझे फॉलो जरूर कर दें। तो मैं आ गया हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे, और मैं आज आपको अप्लाई करके बताऊंगा, ऑनलाइन अप्लाई करके बताऊंगा, ऑनलाइन के जो है कैसे कैसे अप्लाई होगा एप्लीकेशन। ठीक है, मैं इस पोस्ट का अप्लाई करके बताऊंगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 1177 पोस्ट है। और अगर आप हैं फीमेल, अगर आप फीमेल हैं तो आपको चाहिए सिर्फ 12th पास, और अगर आप मेल हैं तो फिर आपको चाहिए ग्रेजुएशन। ठीक है, तो इसको मैं भर के फिल करके बताऊंगा। सैलरी 15,990 यानी कि 16,000 होने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है, यहाँ देख रहे एलिजिबिलिटी के बारे में कि आपको वर्क क्या करना है, ये आप पढ़ लेंगे। और एलिजिबल कौन है, फ्रेश ग्रेजुएट मेल है तो, एंड यहाँ देख रहे एंड इंटरमीडिएट फीमेल है तो। ठीक है, कहाँ से करना है, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से या यूनिवर्सिटी से। चलते हैं अगले स्लाइड पे, और मैं बता देता हूँ सैलरी के बारे में, फिर कुछ आम पूछा जाने वाला सवाल का जवाब दूंगा, फिर मैं अप्लाई करूंगा। तो यहाँ सैलरी की बात की जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं सैलरी कैसे क्या होने वाला है। उम्र के बारे में बता दूं कि यहाँ आप देख रहे हैं न्यूनतम उम्र आपका 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 1 जुलाई 2025 तक। अगर आप जनरल है और मेल है, यानी इसको आप बोल सकते हैं यू आर मेल है, तो आपको चाहिए 37 ईयर। और अगर आप यू आर फीमेल हैं प्लस आप बीसी हैं या फिर ईबीसी हैं, तो आप 40 ईयर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप एससी हैं या फिर एसटी हैं तो आपको 42 ईयर मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। सैलरी प्रोजेक्ट मैनेजर का 36,000 होने वाला, लाइवहुड स्पेशलिस्ट का 32,000 होने वाला, एरिया कोऑर्डिनेटर का 22,662 होने वाला, अकाउंटेंट का 22,662 होने वाला है, ऑफिस असिस्टेंट का 15,990 होने वाला, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का 15,990 होने वाला, ब्लॉक आईटी का 22,662 होने वाला है। अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको होना चाहिए बीटेक, या फिर जो है बीएससी आईटी से, सॉरी बीएससी आईटी से, या फिर आप पीजीडीसी अगर आप किए हुए हैं तो फिर आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एरिया कोऑर्डिनेटर को भरना चाहते हैं तो इसमें है मेल और फीमेल। फीमेल को चाहिए 12th, मेल को चाहिए ग्रेजुएशन। और अकाउंटेंट की बात की जाए, इस वाले की बात की जाए, तो मेल हो या फिर फीमेल हो, आपको कॉमर्स से ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है,
कॉमर्स से ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी इसके अलावा जो भी पोस्ट है उसके लिए आपको होना चाहिए ग्रेजुएशन, अगर आप मेल हो या फिर फीमेल हो। कोई सवाल है वो आप यहाँ देख लें। क्या है, वैकेंसी कितने पदों पर भर्ती निकलती है। तो अभी जो भर्ती है वो 2747 पदों पे नियुक्ति होना है अभी। आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होगा, तो वो शुरू है, अंतिम तिथि 18 अगस्त है। तो जो अभी फॉर्म आप अप्लाई करने वाले 18 अगस्त लास्ट डेट होने वाला है, ठीक है, लास्ट डेट होने वाला है। उसके बाद आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो सिर्फ ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो आवेदन करने के लिए न्यूनतम एजुकेशन क्या चाहिए, तो आपको स्नातक चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन है कि अगर आप 1177 पोस्ट पे जो बहाली हो रहा है और अगर आप फीमेल है तो 12th चाहिए। आयु सीमा क्या है, आयु सीमा मिनिमम 18, मैक्सिमम 37 अनरिजर्व के लिए। लेकिन अगर आप SC ST से हैं तो आपको चाहिए 42, और अगर आप महिला है तो आपके लिए है 40। उसके बाद आवेदन के लिए कोई शुल्क देना होगा, बिल्कुल आपको शुल्क देना पड़ेगा। क्या शुल्क देना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ देख रहे हैं इस स्लाइड में शुल्क के बारे में बात की जा रही है। यहाँ आप इसको पढ़ेंगे। बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। बिहार ग्रामीण आजीविका सौधर्म समिति द्वारा संवेदन पदों और प्रक्रिया जो 18 अगस्त 2025 तक अंतिम तिथि होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन जो स्टार्ट है 30 जुलाई से स्टार्ट है और खत्म होगा लास्ट डेट 18 अगस्त है। और मैं फी के बारे में बोल रहा था, तो आप यहाँ देख रहे हैं अगर आप BC हैं, EBC हैं या EWS है या फिर आप ऑन रिजर्व है तो आपको देना पड़ेगा 800। अगर आप SC ST और अगर आप किसी भी जाति से हैं लेकिन दिव्यांग है मतलब नंगे लुल्ले हैं तो आपको देना पड़ेगा 500। तो समझ गए, फी जो होने वाला है कुछ लोगों के लिए 800 और कुछ लोगों के लिए 500। चलिए फॉर्म अप्लाई करके बताते हैं कैसे क्या करना है। मैं आ गया हूँ जीविका के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और इन लोगों का कहना है कि मेरा एक ही वेबसाइट है, यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है एक ही वेबसाइट है brlps.in। तो इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना, बाकी किसी और वेबसाइट से नहीं भरना। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। यहाँ आपको कैरियर पे आ जाना है, यहाँ देख रहे हैं कैरियर, या फिर आप गूगल में लिखेंगे जीविका बहाली 2025 तो भी आपको डायरेक्ट स्टार्ट कर देगा और कैरियर पे ही ला करके छोड़ेगा, ठीक है। ये कैरियर में आ गया, यहाँ देख रहे हैं ये वेबसाइट है और कैरियर पे आ गया। कैरियर पे आने के बाद आप देखेंगे क्लोजिंग डेट 18 अगस्त है। इस वाले प्लस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, अगर आप रजिस्टर है तो लॉगिन कर लेना है। पहली बार अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये फॉर्म आपके सामने खुलेगा, इस फॉर्म को आप जो है फिल कर लेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद आपका लॉगिन बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, अगर लॉग आउट हो जाता है तो आप लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ क्या डिटेल है, फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह। आप कभी नाम चेंज किए हैं तो इसको यस नो करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल के जनरेट OTP पे क्लिक कर देंगे, OTP डालेंगे। OTP डालकर मैं आपसे मिलता हूँ। हाँ OTP आया, यहाँ डाल देंगे 9798। उसके बाद हो सकता है कभी कभी मोबाइल पे OTP नहीं भी आता है तो आप ईमेल पे चेक कर लेंगे। ईमेल पे जैसे मेरा अभी मोबाइल पे नहीं आया था, ईमेल पे आया था, तो मैं ईमेल का OTP यहाँ देख करके वैलिडेट कर दिया। यहाँ बोला सक्सेसफुली, इसको ओके कर देंगे। फिर यहाँ एग्री करेंगे। उसके बाद ये देख रहे हैं कैप्चा जो है, कि कैप्चा को यहाँ नीचे लिख देना है। यहाँ नीचे जब लिखेंगे तो वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आ जाएगा आपके सामने। आपका नाम सही है तो आप बोलेंगे यस मेरा नाम सही है। आपका डेट ऑफ बर्थ सही है, आप बोलेंगे यस मेरा डेट ऑफ बर्थ सही है। आपका जेंडर सही है, आप जो भी सही है टिक कर लेंगे, गलत है तो आप फिर से एडिट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सब कुछ पे टिक लगाने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ओके बोलेगा, आप यहाँ रजिस्टर्ड हो गए। ये सबको कर देना है क्लोज, आपका डिटेल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आपको पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक करना है। पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा क्लिक हेयर
टू अप्लाई फॉर पोस्ट, इस पे क्लिक करेंगे, आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। इस तरह से ओपन होगा। ओपन होने के बाद आप देख रहे हैं आपको सारा कुछ यहाँ फिल करना है। एडिशनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करके पेमेंट कर देना है। तो यहाँ आपका बेसिक डिटेल यहाँ पे रहेगा। आपको अपना यहाँ सिलेक्ट कर लेना है कि आप शादीशुदा हैं या फिर अनमैरिड हैं। फिर यहाँ फादर का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ मदर का नाम लिख देना है। उसके बाद पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है, आप कौन से पोस्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो जो भी पोस्ट है आपको मालूम होगा, ये जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है, इस पोस्ट के बारे में मैं अप्लाई करने वाला हूँ। और इस पोस्ट में अगर आप अप्लाई करते हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 1177। और अगर आप महिला हैं तो आपको सिर्फ 12th पास रहेंगे तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो मैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर को सिलेक्ट किया। पोस्ट कोड इसका आ गया 26। उसके बाद आपको यहाँ नेशनलिटी करना है। आप डोमिसाइल ऑफ बिहार है, यस करेंगे। रिजर्व कैटेगरी यहाँ अगर आप यूआर डालेंगे यानी कि अनरिजर्व, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो आप डोमिसाइल ऑफ बिहार के लिखे हैं यस, तो आपको आवासीय तो देना ही पड़ेगा। बाकी अगर आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो मैं यूआर को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे आवासीय नंबर, जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है उसका नंबर, उसका इशू डेट यहाँ डाल करके आगे बढ़ जाना है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ। ये डालने के बाद, आवासीय नंबर डालने के बाद, आप यहाँ कोई आपके हैंड में या आपके फेस में कोई दाग हो या कोई धब्बा हो तो वो यहाँ डाल देना है। उसके बाद यहाँ आपसे पूछेगा आपके पास पैन नंबर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस करेंगे, नो है तो नो करेंगे। वोटर आईडी है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। जिस भी चीज़ को आप यस कर देंगे वो नंबर और वो डिटेल, उसका डिटेल आपको डालना पड़ेगा। अगर है तो आप डाल देंगे। मैं जिनका अप्लाई कर रहा हूँ इनके पास सिर्फ वोटर आईडी है, मैं वोटर आईडी का डिटेल यहाँ डाल देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट का डिटेल डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, उसको आपको जवाब यस नो में देना है। आर यू PWBD आप कर देंगे नो। फ्रीडम फाइटर पर्सन तो आप कर देंगे नो। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय तो आप कर देंगे यो नो। अगर है तो कर देंगे यस। आर यू करेंटली वर्किंग एम्प्लॉय ऑफ जीविका में आप अभी करेंटली वर्क कर रहे हैं तो आप कर देंगे नो। आर यू एक्स एम्प्लॉय ऑफ जीविका तो आप कर देंगे नो। उसके बाद हैव यू एवर बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम जीविका तो आप कर देंगे नो। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपना एड्रेस यहाँ फिल कर देना है। यहाँ जब आप अपना कोरस्पोंडिंग एड्रेस फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो आप कर देंगे नो, सॉरी यस। तो आपका जो ऊपर है सेम टू सेम आ जाएगा। अगर तो आपका परमानेंट एड्रेस अलग है, इसको नो करके यहाँ परमानेंट एड्रेस फिल कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डेटा सक्सेसफुली बताएगा। उसके बाद आपको अपना डिटेल देना है। आप 10th क्वालिफाई हैं, 10th का यहाँ डिटेल देंगे। नेम ऑफ बोर्ड, अब बिहार बोर्ड से पास है या CBSE बोर्ड से पास है। उसके बाद अब जिस स्कूल से पास आउट है उस स्कूल का नाम देंगे। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करेंगे कि परसेंटेज में आपका मार्क्स है तो परसेंटेज कर देंगे। CGPA में है तो CGPA में कर देंगे। अगर ग्रेड है तो ग्रेड कर देंगे। ये बिहार बोर्ड में परसेंटेज रहता है तो मैं यहाँ परसेंटेज कर दूंगा। कितना मार्क्स आपको आया, कितने मार्क्स का एग्जाम दिए थे, बाकी यहाँ ईयर ऑफ पासिंग कर देंगे। अब जब पास हुए 10th उसके बाद डिवीजन कर देंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फिर इसका काम हो जाएगा ख़त्म। वैसे ही सेम 12th में करेंगे। और आप वैसे ही सेम यहाँ देख रहे हैं सिर्फ 12th का डिटेल पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं जो अप्लाई किया हूँ ये महिला है और जो मैं अप्लाई किया हूँ उस पर सिर्फ 12th का ही जो है सर्टिफिकेट चाहिए। तो आपको करना ये है
कि एनी अदर में अगर आप ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का भी डिटेल यहाँ डाल देंगे। ये डालने के बाद उसके बाद आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मैं ये सारा डिटेल डालता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। जब आप क्वालिफिकेशन डिटेल को डालकर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो डेटा सेव सक्सेसफुली, फिर आप ओके कर देंगे। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद इस तरह का पेज जब ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ फ़ोटो की बात किया जा रहा है। आप यहाँ फ़ोटो अपलोड कर देंगे, फिर यहाँ सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, फिर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, फिर 12th का सर्टिफिकेट, सॉरी 10th का मार्कशीट अपलोड कर देंगे, फिर 12th का सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, फिर 12th का मार्कशीट अपलोड कर देंगे। फिर आप जो एडिशनल क्वालिफिकेशन के लिए दिए हैं, जैसे मैं ग्रेजुएशन का दिया हूँ, तो उसका यहाँ मार्कशीट या सर्टिफिकेट अप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ आपको देख रहे हैं स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब रेसिडेंस सर्टिफिकेट जिसको आवासीय बोलते हैं, वो यहाँ अपलोड कर देंगे। जब वो सब अपलोड हो जाएगा उसके बाद वोटर आईडी कार्ड का डिटेल दिए थे तो वोटर आईडी भी यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास अदर कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ रिलीवेंट है, कुछ है तो दे सकते हैं, लेकिन इस केस में कुछ नहीं है तो इसको कर देंगे खाली। फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे, ये सब पे टिक लगा करके उसके बाद यहाँ कैप्चा को रिफ्रेश कर लेंगे, नया कैप्चा आ जाएगा और उसके बाद यहाँ कैप्चा डाल देंगे। उसके बाद रिव्यू पे क्लिक करेंगे। जब आप रिव्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा डिटेल आ जाएगा। इस डिटेल को अच्छे से पढ़ लेना। अगर सब कुछ सही है तो ओके पे क्लिक करेंगे, गलती है तो बैक करेंगे। अगर सब कुछ ओके है तो यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद पेमेंट ओपन होगा, उसमें पेमेंट कर देंगे फ़ोन पे वगैरह से। मैं पेमेंट का डिटेल यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। फ़ोन पे वगैरह से आप पेमेंट करके फिर उसके बाद जो आपके पास लास्ट में रिसीविंग आ जाएगा उसको रख लेंगे। उसके बाद इंतज़ार करेंगे फिर अगला नोटिफिकेशन का। जैसा जो नोटिफिकेशन होगा, कब एग्ज़ाम होना है या फिर क्या होना है, सारी बातें उसके अकॉर्डिंग फिर आगे किया जाएगा। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर आप ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, अगर आपको कुछ डिटेल चाहिए तो आप कर सकते हैं कमेंट, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लेंगे। फॉलो करने के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ऐसे डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वो भी आप ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप फॉलो कर लेंगे। तो बेनिफिट क्या होगा कि आप आगे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी और मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।